पार्ट 14 कहानी कुक्का रानी। गर्मियों की छुट्टियां थी। अपने ननिहाल में टिमटिम कानपुर आया था। खाने पीने की पूरी मौज थी। उसकी पसंद की सब्जी और फल घर में रोजाना आ रहे थे। अड़ोस पड़ोस के बच्चों से उसकी पुरानी दोस्ती थी। वह हर गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल आता था, इसलिए दोस्त भी बेसब्री से उसका इंतजार करते थे। ननिहाल में टिमटिम को एक ही परेशानी थी, वह थी उसकी मामी। दोपहर को वह खेलने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन मामी की जिद उसे सुलाने की होती थी। दीदे हैं कि बंद दुकान के दो दरवाजे, जिनमें नींद घुसने ही नहीं पाती। यह मामी का रटा रटाया वाक्य होता था, जो उसे लगभग रोज सुनना पड़ता था। दरअसल मामी भी मजबूर थी। सुबह से दोपहर तक घर के काम निपटाने के साथ साथ टिमटिम की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान भी रखती थी। दोपहर तक वे बुरी तरह थक जाती थी। दोपहर को भी घर में टिमटिम का आना जाना लगा रहे तो उनको जरा सी झपकी लेना भी मुश्किल हो जाता था। अपनी ही जरूरतों को पूरा करवाने वाले टिमटिम की छोटी बुद्धि में इतनी मोटी बात नहीं घुस पाती थी। सबसे अच्छा समय रात का होता था। सोने से पहले नानी से कहानी सुनकर टिमटिम को मजा आ जाता था। कहानी सुनाते समय नानी की एक ही शर्त होती थी कि टिमटिम हर वाक्य के बाद जरूर बोलेगा। उधर टिमटिम की हूँ बंद हुई नहीं कि उधर नानी की कहानी समाप्त। तब टिमटिम को गले लगाए उसके पैर से दबे होने पर भी नानी गहरी नींद में खो जाती थी। आज भी दिन भर खेल कर, दोपहर को मामी का चैन छीनकर और शाम को दोस्तों के साथ खेलने और रात का खाना खाने के बाद मामा के साथ टिमटिम बाजार में घूमने गया। वहां मामा ने उसे उसकी प्यारी चॉकलेट आइसक्रीम खिलवाई। रात को जब वह नानी के पास लेटा, तब भी दिन भर की थकान उसे नींद दिलाने में नाकाम हो रही थी। फिर वही फरमाइश, नानी कहानी। नानी ने कहा, सारी कहानियां तो मैं तुम्हें सुना चुकी, अब नई कहानी कहां से लाऊं? टिमटिम मचल गया। आप कहानी नहीं सुनाओगी तो रात भर ना मैं सोऊंगा ना आपको सोने दूंगा। नानी को टिमटिम के मचलने पर भी प्यार आ रहा था। उसका माथा सहलाकर और गाल चूमकर नानी ने कहानी शुरू की। एक थी कहानी, कहानी कुक्का रानी। टिमटिम मजे से सुन रहा था कुक्का रानी की कहानी। तभी नानी बोली, तुम्हें दो बातें बता दी, तुम एक बार भी हूँ नहीं बोले, जाओ मैं नहीं सुनाती कहानी। अब नानी मचल गई। थोड़ी सी मेहनत से टिमटिम ने नानी को मना लिया। नानी, अब हर बात पर हूँ बोलूंगा नानी, सुनाओ ना कुक्का रानी की कहानी। कहानी दोबारा शुरू हुई और साथ में हो गए टिमटिम के हुंकारे। कुक्का रानी के दो लड़के थे। बड़ा उछला, छोटा पुछला। कुक्का रानी दोनों लड़कों को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती। उछला दिन भर उछला करता, पुछला माँ से पूछकर ही कहीं आता जाता था। दोपहर में जब काम करके माँ थक जाती, तब पुछला माँ के पैर दबाता। पैर दबाने से माँ को आराम मिलता और माँ सो जाती। पर तभी उछला उछलकर फिर घर से बाहर चला जाता। दरवाजे के खुलने बंद होने की आवाज से कुक्का रानी जाग जाती। डर के मारे फिर वह नहीं सो पाती। डर? डर किस बात का? इस बात का डर कि उछला कहीं उछल उछल कर दूर चला गया तो खो जाएगा। कहानी में हुंकारा भरते भरते टिमटिम सो चुका था। सपने में उसने देखा मामी उसे आवाज दे रही हैं, अरे उछला आजा, थोड़ी देर सो जा। अगले दिन मामी ने नई बात देखी। टिमटिम दोपहर को खेलने नहीं गया। मामी के बिस्तर पर बैठकर वह मामी के पैर दबा रहा था। मामी ये देखकर पहले तो दंग रह गई, फिर प्यार से पुचकार कर मामी ने टिमटिम को अपने पास ही सुला लिया। टिमटिम को पहली बार दोपहर को अच्छी नींद आई, और वह भी बिना कहानी सुने।
का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया। बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना।